कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ रुतबा चाहे कि एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में हम हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं बरेली शहर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से जिन्होंने अपना नाम फलक तक पहुंचाया है। आज भी ऐसी दो महान शख्सियतों के साथ हम इस समय विराजमान हैं, जिसमें से एक है हमारे साथ आमिर मलिक जी और दूसरे हैं विजय कमांडो जी। विजय कमांडो जी को तो आपने सालों से देखा होगा कि बरेली में कमांडो स्कूल ऑफ डांस के नाम से इनका एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जिसने बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दी और उनको डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। विजय जी से भी हम लोग चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं विजय जी के एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट आमिर मलिक जी से। तो आमिर मलिक जी को आपने कई सारे सीरियल्स में देखा होगा, कुछ फिल्मों में भी देखा होगा। क्या कहा आपने? देखा ही नहीं? तो कोई बात नहीं, पहले आमिर मलिक जी का ये वीडियोस देखिए कि उन्होंने कितनी जगह और कहाँ कहाँ काम किया है। पहले ये देखिए हमारे वीडियोस। तो ये थे आमिर मलिक जी, जिनके बारे में अभी आपने इस विजुअल्स के माध्यम से, हमारे दृश्यों के माध्यम से देखा कि इन्होंने कितनी जगह काम किया है। आइए चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करते हैं और बिना वक्त गए इनसे पहला सवाल पूछते हैं। आमिर जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के हैं, किस शहर के रहने वाले हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? जी, मेरी पैदाइश तो बरेली में ही हुई थी और मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है बिशप कॉनराड से और उसके अलावा मैं स्प्रिंगडेल में भी मैंने जो है अपना 12th किया था। और उसके बाद हम इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से फिर उसके बाद मैं साउथ चला गया था अपना पीजी करने के लिए। साउथ से मैंने एक SRM यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स डिग्री ली थी। तो उस यूनिवर्सिटी में जब मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में था तो उस समय मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या करूँगा, क्या कर सकते हैं। तो फिर एक समझ में आया कि SAP करके एक कोर्स होता है, सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोसेस, वो इंडिया में उसकी बहुत वैल्यू है। तो मैंने जब चेक किया तो मुंबई में और बेंगलोर में ये दो ही जगह हो रहा था और बेंगलोर की सीट फुल हो चुकी थी, मुंबई की एक सीट बची थी। तो मैं मुंबई SAP करने गया था। जी, SAP में मेरा एडमिशन हो गया था और मेरा 80+ परसेंटाइल वहाँ से आया था। उसके बाद खाली टाइम में मैंने पार्ट टाइम अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल में मैंने अपना जो है वो एक कोर्स, मैंने उसमें फ़ीस मैंने जमा करके उसमें जो है कोर्स मैंने ले लिया था। तो फिर वहाँ से मेरे जो है वो एकेडमिक्स मेरा थोड़ा कम होता चला गया और मेरे एक्टिंग करियर की जो है शुरुआत हुई वहाँ से। मैंने जब अनुपम खेर एक्टिंग जो है वो इंस्टीट्यूट मैंने कंटिन्यू किया और मैं साथ बाय साथ SAP भी कर रहा था, तो वहाँ मेरा 80% चल रहा था, यहाँ मेरा 200% चल रहा था। यहाँ जब मैंने अपना फाइनल प्ले किया था अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में, अनुपम खेर सर बोले यार बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है और प्ले में बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद जो है वो इतना अच्छा हमने प्ले देखा। तो बोले वेल डन। मैंने कहा ठीक है सर। और मुझे भी उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे अंदर किसी चीज़ ने अब जन्म लिया और वो कला थी जी। तो इसलिए मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मैंने अपने कला को जो है वो मैंने बढ़ने की मैंने आगे उसको परमिशन दे दी। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। तो आमिर जी, जो भी आदमी फिल्म के लाइन में जाता है वो कहीं ना कहीं थिएटर से होकर जाता है। एक रास्ता है, एक गहरी सुरंग है जिसमें से होकर उसे जाना पड़ता है, तभी वो जाकर उसमें मंझता है। तो थिएटर में सबसे पहले आपने कहाँ कहाँ शुरुआत की, किस तरह के प्लेज वहाँ पे आपने किए? मैंने मराठी थिएटर किया था। मुझे एक थिएटर ग्रुप मिला था, उनका नाम था नाट्य मंदार, तो जिसके ओनर थे मंदार शिंदे सर। तो उन्होंने मुझे जो है वो 4 साल मराठी थिएटर करवाया था। और स्टार्टिंग में मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो मुझे रटनी पड़ती थी लाइनें। एक एक लाइन से मैंने जो है वो बोलना स्टार्ट किया है जी। तो फिर उसके बाद 1 लाइन से 4 लाइन हो गई, 4 लाइन से 5 लाइन हो गई, 5 लाइन से पूरे पूरे पैराग्राफ्स होने लगे।
और उसके बाद धीरे धीरे मेरा कैरेक्टर जो था वो मराठी में बढ़ने लगा। तो वही जो प्ले का एक्सपीरियंस होता है कि आपको सामने डायरेक्ट पब्लिक बैठी होती है और आपको सामने ही रिएक्शन मिल जाता है। फिल्म का रिएक्शन आपको बाद में मिलता है जी। तो वहीं से मुझे समझ में आया कि यार ये पब्लिक जो है ना, हमारी हिंदुस्तानी पब्लिक, हमारे जो देश की जनता है, ये कला प्रेमी लोग हैं और ये कला को बहुत सराहते हैं। और मुझे भी अगर मैं ढंग से काम करूँगा तो मुझे एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल सकता है जी। ये तो गई थिएटर की बात, थिएटर से टीवी की ओर रुख, वो कैसे हुआ? पहला ब्रेक कहाँ मिला? जी, मुझे पहला ब्रेक मिला था बालाजी टेलीफिल्म्स में। अरे वाह जी, वो शो था तेरे शहर में, फर्स्ट ब्रेक। उसके बाद से अब तक टीवी में कितना काम किया, कितने नाटक सीरियल्स किए होंगे? मैं टीवी शोज़ तो लगभग साहब 250 से ऊपर कर चुका हूँ जी। उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े रोल सारे शामिल हैं। कहीं कोई ऐसा किरदार मिला जो लीड को भी मात दे रहा हो, लीड को लीड कर रहा हो, के ऊपर लीड कर रहा हो, कुछ ऐसा मिला कभी? जी, पोरस जब मैंने किया था तो मैं अलेक्जेंडर का सेनापति बना था। वो हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस एक इंसिडेंट है जब अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति को भाले से मार दिया था। तो वो उस समय जब मैंने वो परफॉर्म किया था सीन में, तो मेरे पास डायरेक्टर सर आए थे। उन्होंने कहा था कि बेटा ये इंसिडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट सीन लिखा हुआ है, इसे अच्छे से परफॉर्म करना। तो जब मैंने उसको परफॉर्म किया तो अलेक्जेंडर खुद मेरे पास आए, बोले यार आज तुमने मुझे खा लिया इस सीन में, ये सीन तुमने मुझसे भी अच्छा किया है। थैंक यू सर। उसके बाद जब आप फिल्मों की तरफ जाना हुआ तो फिल्मों की तरफ कैसे गए? शॉर्ट फिल्में की आपने या फीचर फिल्म की? पहला ब्रेक किसने दिया, किस एक्टर के साथ या किस डायरेक्टर के साथ रहे, काम मिला? जी, पहला ब्रेक तो मुझे एक छोटे से सीन के थ्रू, जैसे एक छोटा सा सीन मिला था मुझे। फिल्म का नाम था बदलापुर। बदलापुर में हम लोग जो वरुण धवन के फ्रेंड्स होते हैं, उस फ्रेंड सर्कल में मैं था। तो स्टार्टिंग में वो सीन आता है और एक मिडिल में आता है वो सीन। उसके बाद मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की थी, गाँव वालों में मैं खड़ा हुआ था पीछे कहीं। और मैंने 1920 लंदन की थी, उसमें मैं जो था एक राजा का बेटा बना था। तो मैंने छोटे छोटे सीन से शुरुआत की है। आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास रूट, मतलब बिल्कुल छोटे सीन से मैंने स्टार्ट की है। आज वहाँ से स्टार्ट करते करते एक फ़िल्म आने वाली है मेरे नाम से, मेरे ख़ुद के नाम से। मैं उसमें एज अ लीड एक्टर हूँ और फिल्म का नाम है दबिश। आमिर जी, बात करते हैं थोड़ा, ये तो हो गई फिल्मों की, अब इसके पीछे की जो आपने जद्दोजहद की, जो इसके पीछे की मेहनत थी, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। आदमी बॉम्बे जाता है, बरेली के बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉम्बे गए और कुछ चमके भी, कुछ कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आपने कितनी मेहनत करी, कदम दर कदम कैसे फूंक फूंक के रखा, किन रास्तों से, किन दोराहों से गुजरे, कहाँ कहाँ टूटे, कहाँ कहाँ आपको लगा कि वापस लौट के आना चाहिए, अब नहीं हो रहा, वो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये और बहुत ही मुश्किल सवाल भी है। इंडस्ट्री ना हर इंसान को टेस्ट करती है। अगर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, अगर आप कोई गॉडफादर नहीं है, या आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी बहुत बड़े एक्टर के बच्चे नहीं हैं या किसी बहुत बड़े राइटर के बच्चे नहीं हैं, तो इंडस्ट्री आपको बहुत टेस्ट करती है। और अगर आप किसी के बच्चे भी हैं तब भी आपके अंदर टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। फ़िलहाल जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते नहीं हैं, जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है अपने आप को। उनको फाइनेंशियली मैनेज करना पड़ता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, उनके पास हर एक ख़र्चा जो है उनको मैनेज करना पड़ता है। और मेन सबसे मुश्किल होता है मुंबई का ख़र्चा झेलना। आपको अगर आपका कोई फाइनेंस मैनेज करने वाला कोई इंसान मिल जाए तो आप तो हंसी हंसी जाके आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, इस फील्ड को बहुत दिल से चाहते हो, तो आप खुशी खुशी जाके आप स्ट्रगल कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल सोर्स होना। तो कुछ एक्टर्स जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं, कुछ एक्टर्स जो हैं वो डिलीवरी बॉयज़ बन जाते हैं, कुछ एक्टर्स जो हैं वो मतलब कोई कलाकृति बनाने लगते हैं बीचेस पे बैठ के। वहाँ से जो है वो उनको 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये मिलते हैं, तो उनका दिनचर्या चल जाता है। और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में वो अपने जो है वो दिनचर्या चलाने लगते हैं, ताकि उनके पास कुछ पेनीज़ आ जाएँ, कुछ पैसा आ जाए, ताकि वो सर्वाइव कर सकें अपने खाने पीने का। तो आपने किस तरह के काम किए? जैसे आप बता रहे हैं तमाम एक्टर अलग अलग काम करते हैं, आपने क्या ऐसा किया जो आपको लगा कि बिल्कुल ज़मीनी है, मैंने ये काम भी कर लिया? चलो जी, एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ।
मुंबई की सोसाइटीज़ जो है ना, बहुत सारी सोसाइटीज़ और बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं अंदर से। वहाँ पैसा तो बहुत है लोगों के घरों में, लेकिन उनके पास परिवार नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी पार्टीज़ भी बड़े बड़े होटल्स में ऑर्गेनाइज होती हैं जहाँ पे रिश्तेदारी नहीं आते। जी, मात्र 4 लोग या 5 लोग, उसमें आपने एक बहुत बड़ा हॉल, एक 5 स्टार होटल का आपने बुक कर रखा है। अब आप पब्लिक कैसे दिखाओगे? आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अपने पार्टी की, या बर्थडे है या शादी है। मात्र 4 लोग आपको पसंद करते हैं, बाकी सब लोग पसंद ही नहीं करते आपको। इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है वो सोसाइटी टूट चुकी है। तो फिर आप पब्लिक कैसे बुलाओगे? आप दिखाओगे कैसे कि मेरी शादी में इतने सारे लोग आते? फिर आप क्या करते हैं? आप पे करते हैं लोगों को। जी, आपने एक इश्तिहार दिया कोऑर्डिनेटर्स को कि मेरी शादी है, भीड़ भर दो, मैं हज़ार रुपये दूंगा, खाना मेरी तरफ से फ्री। तो मैं चाहता था ऐसा रिश्तेदार बन के बुके लेके जाता था और एकदम कॉन्ग्रेचुलेट करता था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल हो, आप लोग बहुत फूले फलें। बहुत मतलब बहुत ही दिल से वो लोग अभिवादन करते थे, जबकि मैं उनका कुछ नहीं लगता हूँ। मैं उनका दूर से दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। वो मराठी लोग, मतलब मैं मुंबई का। रियल में भी रील जैसा चल रहा होता था। जी बिल्कुल, रियल में भी रील जैसा चल रहा होता है। और वहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत से लोगों की ऐसी टूटी हुई हैं कि उनके रिश्तेदार उनकी शादियों में, उनकी पार्टीज़ में, उनकी बर्थडे पार्टीज़ में, उनकी छोटे मोटे गैदरिंग्स में आना पसंद ही नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, ईर्ष्या एंड आई डोंट नो, मॉरल वैल्यूज शायद किसी की कम हो जाती होंगी। बट एनीवेज, ऐसी पार्टीज़ में हम लोग जाते थे, हमें 1000 रुपये मिलते थे और वो भी खुश हो जाते थे कि भाई इतने सारे लोग आए, खुश होके गए, डांस करके गए। उसके अलावा हम लोग जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे काम करते थे और जूनियर आर्टिस्ट में जो है आपको 800 से 1000 रुपये पर डे मिल जाता है। आप जो जूनियर आर्टिस्ट वो होते हैं जो भीड़ में काम करते हैं। जी, पहली फिल्म आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। बहुत ही नर्वसनेस भी है क्योंकि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसकी स्टोरी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बैठ के। मेरा चैलेंज है पब्लिक को कि अगर स्टोरी प्रिडिक्ट कर जाए तो मैं अपनी सोच बदल दूंगा, लिटरली। जी, क्योंकि स्टोरी हमने भी प्रिडिक्ट नहीं की थी कि स्टोरी इसकी ऐसी निकलेगी। धीरे धीरे जब होती रही फिल्म तो समझ में आती रही। जी बिल्कुल। क्या किरदार है आपका उसमें? मेरा किरदार उसमें एक डिसेंट पुलिस ऑफिसर का है, आईपीएस ऑफिसर का, जो न्यूली पोस्टेड है और जैसे ही समाज में आता है तो वो फंस जाता है, वो उस करप्शन सिस्टम में फंस जाता है और इतना हताश होता है, उस हताश से वो टूटता नहीं है, वो अपने आप को मैनेज करता है और मैनेज करने के बाद जो है वो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करता है या नहीं सॉल्व करता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, इतनी सीधी सच्ची स्टोरी नहीं है कि उसने सॉल्व कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे साथ विजय कमांडो जी हैं जो कि गुरु रहे हैं आमिर जी के। तो मैं इनसे जानना चाहते हैं कि एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में विजय जी क्या सोचते हैं? विजय जी, कैसा फील होता है? पहली बात तो ये बताइए कि जब आमिर जी इतने फिल्म इंडस्ट्री के नामी नाम बन चुके हैं, अब एक गुरु को कैसा लगता है, एक पिता को कैसा लगता है? देखिए, एक गुरु को बड़ा फ़क्र होता है अपने शिष्य पर। गुरु के लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अगर उससे कोई आगे बढ़ता है तो उसका शिष्य बढ़ सकता है। गुरु अपने शिष्य के लिए हार भी सकता है और अपने शिष्य को कभी हारने नहीं देता। और आने वाले समय में आपको अप्रैल के महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक आमिर की फिल्म आ रही है दबिश, और बरेली की तरफ से मुंबई में दबिश देने आए हैं आमिर। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि आप एक बार आमिर की मूवी देखने अपने फिल्म थिएटर में ज़रूर जाएं। जिस शहर में आमिर की मूवी रिलीज़ हो, उस शहर में सभी लोग एक बार आमिर की फिल्म देखें। बहुत ही गज़ब मूवी है, अलग कॉन्सेप्ट है और बहुत गज़ब की एक्टिंग करी है।
ये थे विजय कमांडो जी, जो कि आमिर जी के गुरु हैं, और इन्होंने भी ये बात कही जो हमने भी पहले कही थी। मैं अपने बरेली लाइव के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आमिर भाई की जो नई फिल्म आ रही है दबिश, जो कि अप्रैल में रिलीज़ होने वाली है, उसे आप सभी लोग थिएटर में जाकर देखें और बरेली के इस लड़के के साथ खड़े हों, इसके लिए तालियां बजाइए और इसका मनोबल बढ़ाइए। एक जाने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा जी, कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज त्रिपाठी जी, वो बहुत ही ज़्यादा अप्लॉज के हकदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी है इस फिल्म के लिए, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल भी उन्होंने ही करा है इस फिल्म के लिए। हमसे ज़्यादा ये फिल्म उनको बिलोंग करती है, और हम सभी जो हैं इस फिल्म के परिवार हैं। और एक सरप्राइज़ पब्लिक के लिए और है आपके लिए, मेरी हिंदी फिल्म तो आ ही रही है, उसके साथ साथ 20 मार्च को मेरी तमिल फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। फिल्म का नाम है फ्लैग, और वो तमिल सिनेमा में जो है वो रिलीज़ होगी। और उसी के साथ साथ अप्रैल के लास्ट में मेरी एक तेलुगु फिल्म भी रिलीज़ हो रही है। फिल्म का नाम है बैनोकुलर। जी, ये 3 फिल्में आसपास रिलीज़ हो रही हैं। ये आमिर भाई की 2 फिल्में और आ रही हैं तमिल और तेलुगु में, इसे भी आप लोग देखिएगा, अभी मार्च के अंत में रिलीज़ होने जा रही हैं। फिलहाल जो इनकी दबिश फिल्म आ रही है इसको भी देखिएगा, जितनी भी फिल्में इनकी आ रही हैं इनकी देखिएगा। अगली बार जब हम इनका इंटरव्यू करेंगे तो संभवतः इनकी और भी कई सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी होंगी और सुपर हिट हो चुकी होंगी। तो हम पुनः, जब भी आमिर जी इस बार बरेली आए हुए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हुए थे, इसलिए हमारी इनसे मुलाकात हो गई। जब भी अगली बार ये पुनः बरेली आएंगे और भी फिल्मों पर हम लोग चर्चा करेंगे और भी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।